तो मैं कोशिश करूँगा, अगर जिला पार्षद में जीतता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जिला पार्षद फंड से मुझे जो मिलेगा वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, एक्स्ट्रा मैं और मनरेगा से अपना काम करूँगा। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और 3 चरणों के लिए चुनाव हो गए हैं और मतदान भी डाले जा चुके हैं, मतगणनाएं भी हो चुकी है। चौथे चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। मैं इस वक्त हमारी जो चुनावी यात्रा है वो पहुंची है राजनगर प्रखंड, जहां पर मधुबनी जिला क्षेत्र संख्या 31 जिला पार्षद पद के लिए जो है वो मिथिलेश चौरसिया चुनावी मैदान में है। जिला पार्षद सदस्य के लिए बतौर प्रत्याशी अपना ताल ठोक रहे हैं और आरी छाप इनका चुनाव चिन्ह है। इनसे जानते हैं कि क्या किस चुनावी मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में है। वर्तमान में जो जिला पार्षद थे वो उदय मंडल, अगर मैं सही हूँ तो उदय मंडल को चुनौती दे रहे हैं चुनावी मैदान में। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार माइक पे। नमस्कार। आप मैथिली में बोलना चाहें या हिंदी में बोलना चाहें, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। मैं सवाल आपसे हिंदी में करता हूँ। चुनावी मैदान में हैं आप जिला पार्षद प्रत्याशी के तौर पे, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, मैं ऐसे 5 साल तक, विगत 5 साल पिछले 16 से 21 तक जो है प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बन के काम किया हूँ और जो मेरा क्षेत्र है और अच्छा काम है मेरा, जो भी क्षेत्र में काम हुआ मैंने काम किया है। तो अब की बार मैं जिला पार्षद से लड़ने जा रहा हूँ खुद, क्योंकि प्रतिनिधि बन के था मैं। ममता देवी जी प्रमुख थे, तो उनका प्रतिनिधि बन के मैं 5 साल तक काम किया हूँ। 5 साल का अनुभव मेरे पास है और जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ 31 नंबर क्षेत्र से, वहाँ पे विकास के नाम पर में जीरो है। विगत 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। आप पता कर सकते हैं, जो इससे पहले जीते थे उनके बारे में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे जा कर के और विकास का काम करें। आपने विकास की बात की, तो अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है चुनाव में, 2 ऐसा काम बताइए जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जनता सबका है, राशन कार्ड में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं उस पर सवाल करूँगा राशन कार्ड बनाने की, क्योंकि जिसके पास राशन कार्ड है, बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनके पास नहीं होना चाहिए वो है, और गरीब गुरबा जितने हैं उनके पास राशन ही कार्ड नहीं है। इसलिए मैं वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है, बहुत ऐसे गली सब है जहाँ पे अभी बारिश के मौसम में कीचड़ रहता है, जाने लायक भी नहीं रहता है। वो काम सब मैं करूँगा और जो मेरे से बन पड़ेगा जनता के लिए वो करूँगा मैं। जनप्रतिनिधि जब चुनावी मैदान में होते हैं तो बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, वादा करते हैं जनता से, लेकिन जीतने के बाद वो 5 साल क्षेत्र से गायब रहते हैं। आप कैसे सुनिश्चित कीजिएगा कि 5 साल आप जनता के बीच में रहें? देखिए, मैं प्रतिनिधि बन के जो था, प्रमुख प्रतिनिधि बन के, मैं डेली जनता के बीच में था। मैं रोज़ प्रखंड जाता था, मैं अपना ऑफिस में बैठता था और रोज़ मैं जो भी जनता शिकायत लेकर के आते, जो भी उस पर कोशिश करता था, अमल करने की कोशिश करता था कि ये काम हो जाए। ये तो जनता ही जानते हैं सब कुछ। चूँकि अपने चाहते तो आप दूसरे पदों पे भी चुनाव लड़ सकते थे, प्रमुख उपप्रमुख भी आपके परिवार से है। जिला पार्षद का के सीट पे चुनाव लड़ने का अपने जिला पार्षद प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को आगे करने के लिए आपने क्यों सोचा? देखिए, जिला पार्षद क्षेत्र जो है एक मिनी विधायक के हिसाब से होता है। तो मैं अगर जिला पार्षद में जीतता हूँ तो आगे मैं फिर और कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने जिला पार्षद में भाग आजमाने की कोशिश की है। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देते हैं तो फिर मैं आगे फिर और इससे बड़े पद पे विधायक में या MP MLA में लड़ूँगा। इसलिए मैं पहले इसमें कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिला पार्षद तो बेशक मिनी विधायक कहा जाता है, क्षेत्र भी बड़ा होता है, लगभग 6 या 7 पंचायत का क्षेत्र होता है। एक 6.5 पंचायत है। हाँ, आपके में 6.5 होगा, कहीं 7 है, कहीं 6 है। तो बजट जो है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो बजट बहुत कम है जिला पार्षद के पास। तो आपके पास एक चुनौती होगी कि कम बजट में ज़्यादा, अगर मुखिया है तो मुखिया के पास बहुत सारे फंड हैं, अपने फंड हैं, मनरेगा है और तमाम जो सरकारी केंद्र और बिहार सरकार की योजना है
उसको धरातल पे उतारने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिला पार्षद को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सीमित कर दिया गया है। तो एक चुनौती होगी आपके पास कि कम पैसों में ज़्यादा विकास करना और ज़्यादा क्षेत्रों का, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, जिला पार्षद में भी 17-18 में घोषणा हुई थी कि जिला पार्षद भी मनरेगा कर सकते हैं। तो मनरेगा से तो ऑप्शन है हमारे पास। मनरेगा में तो जितना मर्जी कर लीजिए, कोई लिमिट नहीं है उसका। मनरेगा से वर्क किया जा सकता है, मनरेगा से विकास किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात आपने बताया, चूँकि मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। तो मनरेगा से तो क्या लगता है कि अभी जो आपके इलाकों में सड़कों की स्थिति, मैं लगातार राजनगर प्रखंड घुमा हूँ, सड़कों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है, मतलब लोग आना नहीं चाहते हैं। और ये सारे विकास कार्य जो है, विशेष तौर पे सड़कों की अगर बात, क्योंकि वो सामूहिक है, वो ना केवल उस क्षेत्र की जनता के बगल के अगल बगल पड़ोस के जो भी लोग आवाजाही करते हैं, सबको उससे राहत मिलती है। तो ये विकास कार्य होना चाहिए था, नहीं हुआ। देखिए, हम लोग अपने क्षेत्र में, मेरा पंचायत समिति क्षेत्र पड़ता था 26 राजनगर जिला प्रखंड में पार्षद 26। स्तर पे पूछ रहा हूँ, जो वर्तमान में है उनके द्वारा। इसलिए बता रहा हूँ मैं, तो उसमें जाकर आप पता कीजिए मेरे बारे में, मैंने विकास किया है कि नहीं किया है। और दूसरी बात है, जहाँ कोई भी नहीं रोड बना पाता था वो मैंने किया है, चाहे मनरेगा से हो चाहे पंचायत समिति फंड से हो। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर जिला पार्षद में जीतता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जिला पार्षद फंड से मुझे जो मिलेगा वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, एक्स्ट्रा में और मनरेगा से अपना काम करूँगा। मनरेगा को अब मेनली विकास का हथियार बनाएंगे, विकास करने के लिए। जी, सरकार दिए है तो क्यों नहीं बनाएंगे। सरकार दिए हैं मनरेगा काम करने के लिए अगर जिला पार्षद को, तो क्यों नहीं करेंगे। अब मेरे ख्याल से पिछले विगत 3-4 साल में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जिला पार्षद एक भी मनरेगा काम किए हैं, कोई भी नहीं किए हैं। आपके क्षेत्र की समस्या, अभी 2-3 समस्याओं की अगर बात करें तो कौन सी प्रमुख समस्या है? जिला पार्षद के दायरे की बात कर रहा हूँ। प्रमुख समस्या तो यही है, गली नहीं है चलने के लिए, कहीं पे कीचड़ रहता है, कहीं कुछ रहता है। तो यही हम लोग गली करेंगे, रोड बनाएंगे, राशन कार्ड का समस्या है वो सब दूर करेंगे। जिनका भी जो भी विकास का काम होगा वो हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाया जाए। क्षेत्र में रहेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो विगत 5 साल से भी मैं क्षेत्र में ही हूँ, सब जानते हैं मुझे भी। जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ उस क्षेत्र में भी जानते हैं कि ये यहीं रहते हैं क्षेत्र में। अगर नहीं भी कुछ काम हुआ तो एक बार जरूर राउंड मार आते हैं। तो आपको लगता है ये जो आप क्षेत्र में, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि 5 साल आप लोगों के बीच रहे हैं, इसका फायदा आपको चुनाव में मिलेगा और सभी वर्गों का वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे जान पहचान की वोट तो मिलता ही है, सबको पता है कि कैसा आदमी है, आदमी पर निर्भर करता है। और जिस हिसाब से मैं हूँ, मुझे विश्वास है कि जनता मुझे वोट देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, धन्यवाद। देखिए, मिथिलेश चौरसिया थे, पिछले 5 वर्षों से एक प्रतिनिधि के तौर पे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, ऐसा इनका दावा है। और जिन समस्याओं की बात इन्होंने की, एक अच्छी बात इन्होंने की, अमूमन होता यह है कि जिला पार्षद के तौर पे जितने प्रत्याशियों का हम इंटरव्यू किए हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने ये की कि इन्होंने कहा कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो मनरेगा के तहत भी, बेशक निजी फंड बहुत कम है जिला पार्षद का, हालांकि क्षेत्र बड़ा है, लेकिन मनरेगा के तहत भी वो विकास कार्य करा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जिन प्रतिनिधियों का हमने इंटरव्यू किया, लगभग में अधिकांश लोगों ने बजट का रोना रोया था। लेकिन ये अच्छी बात मिथिलेश चौरसिया ने बताई, और आगे भी हम जो भी इस तरह के प्रत्याशी होंगे जिला पार्षद पे, उनसे पूछेंगे, विशेष तौर पे उन प्रतिनिधियों से जो जीते हुए हैं। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।